नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मोहतरम उस्ताज़ अकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो सॉल्व गेस मैथ 9th साइंस से रिलेटेड है। आज हम सॉल्व करेंगे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 के। चैप्टर नंबर 8 ग्राफ से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर 2 में नंबर लाइन पढ़ा होगा, जिसमें हम मुख्तलिफ नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर जो है वो एक्सप्रेस करते थे। अब हमारे पास दो नंबर लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और एक वर्टिकल नंबर लाइन। ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं। जिस जगह पर ये एक दूसरे को काटते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। और उर्दू मीडियम में इसको हम कहेंगे मबदा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होता है, यानी उफ़की नंबर लाइन जो होता है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको एक्स ओ एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। उर्दू मीडियम इसको एक्स महवर कहेंगे। और ये जो हमारे पास वर्टिकल नंबर लाइन होता है, अमूदी नंबर लाइन होता है, इसको हम वाई ओ वाई डैश कहते हैं, वाई एक्सिस या वाई महवर। जब ये दोनों नंबर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो हमारे पास चार क्वाड्रेंट बन जाते हैं, चार रबा बन जाते हैं हमारे पास। पहला रबा, दूसरा रबा, तीसरा रबा और चौथा रबा। अब देखें, ये जो एक्स एक्सिस है, पहले से हम पढ़ते आए हैं कि एक नंबर लाइन के राइट साइड पर हम प्लस के नंबर शो करते हैं और लेफ्ट साइड पर माइनस के नंबर शो करते हैं। इसी तरह जो आपका वर्टिकल नंबर लाइन है, अमूदी नंबर लाइन है, इसके ऊपर वाले नंबर्स हम प्लस के शो करते हैं और नीचे वाले नंबर हम माइनस के शो करते हैं। अब आपने इनका ख्याल क्या करना है कि नंबर लाइन के ऊपर जो हम नंबर्स शो करते हैं उनका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। एक्स एक्सिस के नंबर्स का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए और वाई एक्सिस के प्लस वाले और माइनस वाले नंबर्स का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। यानी एक्स एक्सिस के नंबर्स का एक डिस्टेंस होना चाहिए और वाई एक्सिस के नंबर का एक डिस्टेंस होना चाहिए। सबका सेम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर सेम ना भी हो सके तो एक्स एक्सिस का पूरे नंबर लाइन का नंबर्स का डिस्टेंस सेम होना चाहिए और वाई एक्सिस पूरे का नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर शो कर रहे हैं उनका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। डिस्टेंस सेम होना चाहिए सबका। तो स्टूडेंट 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया। उसमें चार आपको ऑर्डर पेयर दिए, उसने कहा इसको ग्राफ पे शो करें। तो पहले जो है इसको हम देखते हैं। ये ऑर्डर पेयर है हमारे पास। ऑर्डर पेयर जो होता है मुतरत्तब जोड़ा, इसके जो नंबर्स होते हैं, इनकी जो ऑर्डर होता है इनका वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, मुतरत्तब जोड़ा मुतरत्तब तरतीब से, यानी कि इनकी ख़ास तरतीब होती है। ख़ास तरतीब से क्या मुराद है कि इसमें जो फर्स्ट नंबर होता है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है और इसी तरह इसका जो सेकंड नंबर होगा वो वाई को रिप्रेजेंट करेगा। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट नंबर एक्स होता है और सेकंड नंबर वाई होता है। मुतरत्तब जोड़े का पहला नंबर एक्स होता है और दूसरा नंबर वाई होता है, एक्स -5 और वाई -2। इसी तरह इसका एक्स 2 और वाई भी 2, इसका एक्स 2 और वाई -6। ठीक हो गया जी। अब क्वाड्रेंट पे जब आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चूंकि ऑर्डर पेयर में हमारा पहला नंबर एक्स होता है और दूसरा नंबर वाई होता है, तो हम पहले एक्स की तरफ जाएंगे फिर वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे। तो आप यहाँ से एक्स एक्सिस की तरफ आए जरा, तो आपके पास कौन से नंबर्स हैं, प्लस के या माइनस के? प्लस के। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पहला नंबर एक्स जो है वो प्लस का होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम वाई का नंबर देखें तो वो भी कौन सा होगा? प्लस का। तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे दोनों नंबर प्लस के होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले हम किसकी तरफ आएंगे? एक्स की तरफ अगर आप आते हैं तो एक्स का नंबर कौन सा हमारा? माइनस। और अगर हम वाई की तरफ जाएं तो वाई का कौन सा है? प्लस। यानी इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस वाले शो होंगे और वाई प्लस वाले होंगे। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं तो माइनस और वाई एक्सिस की तरफ आए तो माइनस। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों नंबर माइनस के होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले एक्स एक्सिस की तरफ जाएं जी, तो एक्स एक्सिस प्लस और वाई एक्सिस की तरफ आए तो माइनस। यानी इसमें पहला नंबर प्लस का होगा और दूसरा नंबर माइनस का होगा।
इससे भी हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा ऑर्डर पेयर कहाँ शो होगा। जैसे देखें -4 और 3, -4 और 3, पहला माइनस का और दूसरा प्लस का, तो पहला माइनस और दूसरा प्लस कहाँ है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में। कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ भी सकता है कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, या एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है कि ये ऑर्डर पेयर जो है किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपने फ़ौरन से इस तरह से क्रॉस लगा के, तो इधर आपने प्लस माइनस लगा के, तो पहले में से आप देखेंगे तो एक्स की तरफ आएंगे तो प्लस, वाई की तरफ प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। अब या तो आपको ग्राफ देगा पेपर में, वो अगर ग्राफ देगा तो आप उसको देख लेंगे। आपको अगर ग्राफ देगा तो या तो ग्राफ में इस तरह से छोटे ब्लॉक्स बने होंगे, या आपको इस तरह से ग्राफ देगा तो बड़े ब्लॉक्स होंगे, और बड़े ब्लॉक्स के अंदर भी छोटे ब्लॉक्स हैं। एक बड़े ब्लॉक के अंदर 10 छोटे ब्लॉक होते हैं। तो इसका जो बड़ा ब्लॉक है वो छोटा है, और इसके अंदर जो 10 ब्लॉक हैं वो उससे भी छोटे हैं। तो आपके पास दोनों सूरतों में आपको बता देता हूँ कि आपने ग्राफ को किस तरह से बनाना है। अगर तो आप देखेंगे आपके जो ऑर्डर पेयर के नंबर्स जो हैं वो छोटे छोटे हैं, जैसे ये है 2 और 2, बहुत बड़ा ग्राफ नहीं चाहिए हमें, 2 और 2, इसमें देखें 2 और -6। तो अगर मैं आपके सामने ये वाला ग्राफ लेके आऊँ बड़े खानों वाला, तो देखें एक्स की तो 2 आ रही है हमारे पास, वाई की -6 नहीं आ रही। तो आपने अपने ग्राफ की जो ब्लॉक्स को आपने नंबर्स में डिवाइड करना है, वो आपने अपना देख लेना है कि क्वेश्चन में आपको जो ऑर्डर पेयर के नंबर्स हैं वो बड़े हैं या छोटे हैं। अगर छोटे नंबर होंगे तो आपका ये भी चल जाएगा। जैसे हमने इसको शो करना है x2 और y2, तो देखें x2 और y2 दोनों आ रहे हैं इसके अंदर। आप देखें x-5, तो x-5 के लिए हमें ग्राफ बढ़ा लेंगे तो आ जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स, अगर आपके नंबर छोटे हों तो आप बड़े ब्लॉक्स का अगर आपके पास ग्राफ आए तो आपने क्या करना है कि 5 छोटे खानों को, बड़े ब्लॉक के अंदर जो 10 छोटे खाने हैं, 5 छोटे खानों को 1 के इक्वल कर लेना है। तो एक बड़ा ब्लॉक 2 के इक्वल हो जाएगा, 2 4 6, 2 4 6, और इसके मिड में आप एक एक निशान लगा देंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 छोटे खाने 1 के इक्वल कर लेंगे। अगर आपके नंबर्स बड़े हैं और आपका ग्राफ पेपर छोटा है तो आप क्या करेंगे, 2 छोटे ब्लॉक्स को 1 के इक्वल कर लेंगे, तो एक बड़ा ब्लॉक आपका 5 के इक्वल हो जाएगा। 2 छोटे ब्लॉक, यानी आपका ऑर्डर पेयर क्वेश्चन में अगर बड़े नंबर्स पर मुश्तमिल है तो आप छोटे खाने कम कर दें 1 नंबर के लिए, और अगर आपका क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर पेयर में नंबर छोटे छोटे हैं तो आप 5 खानों को 1 के इक्वल कर लें, 5 या 2 को ही रखें। अगर आप इसके अलावा जाएंगे तो मिक्सअप हो जाएगा। हाँ, अगर आपको छोटे ब्लॉक्स वाला मिल जाता है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, आप एक बड़े ब्लॉक को 1 के इक्वल कर लें, एक बड़े ब्लॉक को 1 के इक्वल कर लें। तो अब हम अपने ग्राफ्स को भी शो करते हैं। तो -4 और पहला है जी p -4 और 3, यानी x -4 और y 3। तो देखें जी, ये हमारे पास ग्राफ है। सबसे पहले हम x की वैल्यू को ढूंढेंगे, कहाँ आएगी, तो x -4, तो x एक्सिस पे देखें इधर प्लस के हैं इधर माइनस के हैं, तो ये रहा हमारा -4, और y क्या है जी 3, तो y प्लस का 3 है तो y +3 ऊपर है और -3 नीचे है। तो हम +3 हमने शो करना है, तो हम यहाँ से जाएंगे ऊपर 3 की तरफ, तो ये देखें यहाँ 3 ये है, तो ये हमारा P पॉइंट शो हो गया है। यहाँ x -4 और y 3 शो हो रहा है, x -4 और y 3 शो हो रहा है। इसको हम डॉटेड लाइन से शो भी कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई बात नहीं। तो ये आपका पॉइंट, ऐसा पॉइंट है ग्राफ के ऊपर जो x की -4 वैल्यू शो कर रहा है और y की 3 वैल्यू शो कर रहा है। तो इसी तरह जो सेकंड हमारा है x -5 और y -2, अब आप इस पे आ जाए, ये x एक्सिस है हमारा, x प्लस माइनस y प्लस माइनस, तो x -5, अगेन x की -5 माइनस लेफ्ट साइड पे है, तो 5 ढूंढे कहाँ है जी, 1 2 3 4 5 ये है, यहाँ निशान नहीं लगाना हमने। अब हमने y को भी देखना है, y -2 है, तो y -2 ऊपर होगा नीचे होगा, y की माइनस नीचे है, तो y -2 के लिए यहाँ से हमें नीचे आना पड़ेगा, ये y -2 है, तो ये वाला पॉइंट हमारा ऐसा है जो x -5 को और y -2 को शो कर रहा है, Q पॉइंट। इसी तरह से R पॉइंट है जी 2 2, तो ये भी इसके ऊपर शो हो जाएगा,
आप अलहदा से ग्राफ बना लेंगे 2 और 2, x2 और y2, ये आ गया जी 2 2। लास्ट पॉइंट हमारा x2 और y -6, इसके ऊपर शो कर देता हूँ मैं x2 और y -6। ये रहा x2 और y -6 के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। अब देखें यहाँ हमारा नहीं है, तो आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे तो ये -6 यहाँ आ जाएगा। तो x2 और y -6 आपका ग्राफ यहाँ शो होगा x2 और y -6 का। ठीक हो गया। ग्राफ बनाने से पहले आपने देख लेना है कि हमारे क्वेश्चन के अंदर नंबर कौन कौन से शामिल हैं। ग्राफ के अंदर आपके वो नंबर लाजमी आने चाहिए। हाँ, आप अपने ग्राफ को जैसे देखिए मेरे पास यहाँ 2 -6 था, तो मुझे प्लस वाले नहीं चाहिए थे, तो हम ग्राफ अपना ऊपर लेके जा सकता था। तो आप देखें माइनस के मेरे वाई के बढ़ सकते थे। इस तरह प्लस के ज़्यादा हों तो अपना ग्राफ आप इस कोने में ले जाएं। अब आपके एक्स के प्लस के बढ़ जाएंगे और वाई के प्लस के बढ़ जाएंगे। तो आप अपनी वैल्यू के हिसाब से ग्राफ को, ज़रूरी नहीं आप सेंटर में ही दोनों लाइनों को बाइसेक्ट करें। अगर प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो आप इसको यहाँ बाइसेक्ट कर लें। अगर माइनस किसी भी एक की वैल्यू ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से अपना ग्राफ बना लें। जब आपने क्वेश्चन में अपने नंबर्स को देख के अपना ग्राफ जो है ना वो प्लॉट कर लेना है जी। अगर आपको ग्राफ ना दे तो फिर आप इस तरह से ग्राफ बना लेंगे। उसकी कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं कि नंबर्स का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें उसने कहा x = 2 शो करें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा x = 2 शो करें। तो ये नंबर लाइन पे अगर होता तो हम x = 2 शो कर देते, यहाँ पे आ जाता। लेकिन चूंकि ग्राफ है तो इसके लिए हमें y की वैल्यू भी चाहिए। यहाँ अगर x 2 शो करते हैं तो y क्या है 0। तो इसका मतलब उसने x की वैल्यू 2 कहा है। 2 2 2 2 2 हर लेवल पे x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। y की वैल्यू का उसने हमें कुछ नहीं बताया, यानी y हमारा 0 भी हो सकता है, y1 भी हो सकता है, y2 भी हो सकता है, y -1 भी हो सकता है, y -2, y की कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन x की कहता है 2 ही हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम y की 1 भी लें तो x की 2 होनी चाहिए, y की 2 भी लें तो x की 2 होनी चाहिए, y की -1 भी लें तो x की 2 होनी चाहिए, y की -2 भी लें तो x की 2। यानी इन तमाम नंबर्स पे, इन तमाम पॉइंट्स पे, यानी इन तमाम पॉइंट्स पे जो मैंने ड्रा किए हैं x की 2 ही है। y की जितनी मर्जी हो जाए, y से हमारा कंसर्न भी नहीं है। वो कहता है कि y की कोई भी वैल्यू हो जाए लेकिन x की वैल्यू 2 ही होनी चाहिए। अब इसको हम जो है वो ड्रा कर देंगे। तो ये हमारा अनलिमिटेड ऊपर को भी और नीचे को भी x = 2 को शो कर रहा है। x = 2 को शो कर रहा है। एक और मैं आपको शो कर देता हूँ, y = -1। तो यहाँ भी वो कहता है y -1 होना चाहिए, x की जो मर्जी हो जाए। तो इसका मतलब y -1, यहाँ भी 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 y -1 नहीं है। ये तमाम वैल्यूज़ पे y -1 है। वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, x की। जब मैं यहाँ पे हूँ y -1 है तो x -1, जब मैं यहाँ हूँ y -1 है और x -2, जब मैं यहाँ पे हूँ y -1 है और x -3, जब यहाँ हूँ y का -1 नहीं है और x 2, y -1 x 3, y -1 x 4। तो यानी ये तमाम पॉइंट्स y -1 को शो कर रहे हैं। हमारा मकसद y -1 को शो करना है x की किसी भी वैल्यू के लिए। तो ये हमने y = -1 शो कर दिया। तो बच्चों यहाँ आप एक चीज़ नोट करें कि जब हमने x = 2 का ग्राफ बनाया तो वो जो लाइन हमारी बनी वो y के साथ साथ बनी। यानी x की जब वैल्यू हमने शो की तो वो y के पैरेलल बनी। x2 की लाइन y एक्सिस के पैरेलल बनी, y एक्सिस के मतवाजी बनी। और जब हमने y = 2 की लाइन ड्रा की तो वो आप देखें वो x के साथ साथ बन रही है, यानी वो x के पैरेलल है। यानी जब y की वैल्यू होगी तो पैरेलल किसके होगी, x के, और जब x की वैल्यू होगी तो वो किसके पैरेलल होगी, ये पैरेलल का साइन है जी, मतवाजी। x की वैल्यू का ग्राफ y के पैरेलल होगा, y की वैल्यू का ग्राफ x के पैरेलल होगा। अगर सिर्फ x की वैल्यू होगी तो उसका ग्राफ y के पैरेलल होगा, अगर सिर्फ y की वैल्यू होगी तो उसका ग्राफ x के पैरेलल होगा, यानी x के मतवाजी होगा। इससे हमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने में मदद मिलेगी।
देखें जी, उसने कहा आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझा देता हूँ, बाकी मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। 2x - 1 = 3 है, इसको सॉल्व करें x के लिए, चूंकि x ही है तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा जी, +1। तो 2x = 4, तो x = 4/2, तो x का आंसर क्या आ गया 2। तो देखें x = 2 हमने पहले ही शो किया हुआ है, तो x = 2 है तो वो ग्राफ किसके पैरेलल बनेगा, y के पैरेलल बनेगा, y के मतवाजी बनेगा। तो आपने क्वेश्चन में देखना है, अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ x है तो वो y के पैरेलल होगा, इसका ग्राफ भी y के पैरेलल होगा। जिसमें सिर्फ y होगा वो किसके पैरेलल होगा, y की वैल्यू किसके पैरेलल आ रही थी, x के पैरेलल आ रही थी, तो ये x के पैरेलल होगा। इसमें x + y दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो ये नाइदर किसी के पैरेलल नहीं होगा, ये भी किसी के पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा कि अगर क्वेश्चन में x होगा तो आपने कह देना है कि इसका ग्राफ y के पैरेलल होगा, अगर क्वेश्चन में y होगा तो आपने कह देना है इसका ग्राफ x के पैरेलल होगा। उर्दू मीडियम वालों के लिए अगर सवाल के अंदर x होगा तो आपने इसको कहना है कि ये y के मतवाजी होगा इसका ग्राफ, अगर सवाल के अंदर y होगा तो आपने कह देना है कि ये x के मतवाजी होगा। नेक्स्ट जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन फॉर्म ऑफ y = mx + c। आपने चैप्टर 2 में ही पढ़ा था एयोटा के बारे में, यानी आपने उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, a + b एयोटा। वहाँ भी हम जितने भी क्वेश्चन हमें दिए होते थे हम उसको इस फॉर्म में लिख लेते थे, पहले a यानी कि बगैर एयोटा रियल पार्ट, और फिर एयोटा यानी इमेजिनरी पार्ट, हम पहले रियल पार्ट को फिर इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करके सिंप्लीफाइड करके ऐसे लिख लेते थे। अब हमने जो अपने ये क्वेश्चन है इनको सिंप्लीफाइड करके ऐसे लिखना है कि लेफ्ट साइड पे सिर्फ y हो और राइट साइड पे पहले x वाली टर्म और फिर बगैर x और y कांस्टेंट टर्म होगी, मुस्तकिल मकदार होगी। कर लेते हैं जिसको हम, तो हमने ये 3y को इधर रहने देना है, बाकी सारा कुछ उधर ले जाएंगे हम। 3y = ये 2x इधर आके क्या हो जाएगा जी, -2x, ये -1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा जी, +1। अब 3y इधर मल्टीप्लाई होकर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों के नीचे डिवाइड होगा, दो रकम है ना हमारे पास, इसके नीचे भी डिवाइड हो गया, +1/3। अब आप अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, y = mx + c, तो y = mx + c। अब आप देखें x के साथ यहाँ हमारे पास m है, तो जो क्वेश्चन सॉल्व की उसमें x के साथ क्या, -2/3, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ गई, -2/3। और यहाँ c है तो यहाँ क्या है हमारे पास, c की जगह 1/3, तो ये आपकी m और c की वैल्यूज़ आ गई। यहाँ देखें हम क्या करेंगे, ज़रूरी नहीं कि हम y को ही लेफ़्ट पे रखें और राइट पे mx + c रखें, हम mx + c को लेफ़्ट पे और y को राइट पे भी रख सकते हैं, यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड पूरी की पूरी चेंज भी हो सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करने के लिए हम अपनी साइड भी बदल सकते हैं, ये आपको मैं समझा दूँ इधर कैसे। लेट्स सपोज हम इधर ही रख के इसको सॉल्व करते हैं, x - 2y = -2, तो -2y = ये x प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा, -x, और ये -2 पहले से इधर है। अब ये -2 इधर जाके दोनों के नीचे डिवाइड होगा, -x ओवर -2 ओवर -2, तो y = माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, x/2 हो गया, और ये दोनों कैंसिल हो गए, +1 हो गया। तो लेकिन अगर हम इसको पहले ही थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करें, -2y को इधर ले जाएं आप, तो x = 2y - 2, फिर -2 को आप इधर ले आएं, x + 2 = 2y। तो अब आप इसको चेंज कर लें, 2y = x + 2, तो आप इतने आप माइनस के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं, एंड पे इसको चेंज कर लें आप। अब 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, y = x/2 और 2/2, तो y = क्या आ गया, 1/2x और 1। तो आप अपनी इक्वेशन लिखें, y = mx + c, तो m किसके इक्वल आ गया, 1/2 के, और c किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। इसी तरह से y पहले ही लेफ्ट साइड पे है, बाकी सारी चीज़ें उधर ले जाएं, 3x इधर आके माइनस हो जाएगा और -1 इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस। आपने कन्वर्ट कर लिया इसको mx + c फॉर्म में, तो m = क्या आ गया,
-3 और c इज इक्वल टू क्या आ गया 1। इसी तरह से अब आप देखें, अगर हम पहले 2x को उधर लेके जाएं, y के साथ -5 है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो अब -y को क्यों ना उधर ले जाएं, 7 को इधर ले आएँ, 2x - 7 इज इक्वल टू y। अब आपकी अगर तसल्ली नहीं होती तो इसको फिर से दोनों लेफ्ट को पूरी को चेंज कर लें, राइट को पूरी को चेंज कर लें। जब पूरी साइडें चेंज करेंगे तो फिर साइन चेंज नहीं करेंगे हम। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएँ तो कंपेयर करें, m की वैल्यू के आगे 2 और c की वैल्यू के आगे -7। इसी तरह यहाँ y पहले से आपका इधर है प्लस का है, तो आप दोनों चीज़ें उठा के उधर ले जाएं। y इज इक्वल टू -2x इधर आके क्या हो जाएगा +2x और +3 इधर आके हो जाएगा -3। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -3। साइन भी आपने साथ रूल लगाने, c इज इक्वल टू 3 ना लिख दीजिएगा। अब देखें आप y को इधर जरूर लाना है हमने, माइनस हो जाएगा। आप क्या करें 3 को इधर ले आएँ, 2x - 3 इज इक्वल टू y। अब आप इसको अगर लिखना चाहते हैं तो y इज इक्वल टू 2x - 3 अरेंज करके लिख लें, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -3। ये आपके क्वेश्चन सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन 2x - y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और नॉट। इसमें हमने क्या करना है, ये जो हमें ऑर्डर पेयर दिया है, ये जो क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको पहले बता चुके हैं हम कि पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू किसकी होती है जी, y की। ये याद रखना आपने, ऑर्डर पेयर की पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू y, मुतरत्तब जोड़े में पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की। अब हम इस क्वेश्चन में इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो 2x, x की वैल्यू क्या निकाली हमने 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस y की क्या निकाली 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 टू द 4 - 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4 - 3 1 प्लस 1 2 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी इस ऑर्डर पेयर की वैल्यूज़ ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। सेटिस्फाई से मुराद ये है कि वैल्यूज़ पुट करने पर लेफ़्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल नहीं आया। जब इनके आंसर इक्वल नहीं आए हैं तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है इस नंबर लाइन के ऊपर मौजूद नहीं होगा। ठीक है, जिसके आंसर इक्वल आएंगे, यानी जिसका आंसर इधर 0 आ जाएगा, वो वाला ऑर्डर पेयर, वो वाला मुतरत्तब जोड़ा नंबर लाइन के ऊपर मौजूद होगा। यानी जो ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो लाइन पर होगा, और जो ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इस इक्वेशन की लाइन पर मौजूद भी नहीं होगा। अब हम 1 बाई 1 इसमें x की वैल्यू 0 और y की भी 0 पुट करते हैं। 2x - y इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 - 0 प्लस 1, तो 0 - 0 प्लस 1, तो अगेन 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 0 भी इस नंबर लाइन पर मौजूद नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं जी। x इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 माइनस y की क्या वैल्यू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 टू द 4 माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 0 इज इक्वल टू 0। इस ऑर्डर पेयर ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, तो इसका मतलब 2 5 वाला ऑर्डर पेयर जो है इस नंबर लाइन के ऊपर मौजूद होगा। समझने के लिए आपको बता दूं, ये नंबर लाइन जो है ये देखें इनफाइनाइट है, ऊपर भी जाता जा रहा है नीचे भी जाता जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ -5, ये 2 और -5 आएगा यहाँ हमारे पास, यहाँ क्या आएगा x2 और y -5। तो जब इसको ड्रा करूँगा मैं मज़ीद आगे, तो ये नंबर लाइन पर ये 2 और -5 आ रहा है ना, तो इसी तरह से हम यहाँ सॉल्व करके बता देंगे कि जो ऑर्डर पेयर दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो उस नंबर लाइन पर मौजूद होगा, और जो ऑर्डर पेयर दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड के आंसर इक्वल नहीं आएंगे, वो उस नंबर लाइन पर भी मौजूद नहीं होगा। लास्ट वाला देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 3, तो 2x - y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 5 माइनस 3 प्लस 1, 2 5 टू द 10 माइनस 3 प्लस 1, 10 में से 3 गए 7 प्लस 1 8, 8 इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि इस ऑर्डर पेयर ने भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, लेफ्ट साइड और राइट साइड के आंसर इक्वल नहीं आए, तो ये भी नंबर लाइन पर मौजूद नहीं होगा। सिर्फ ये वाला ऑर्डर पेयर हमारा नंबर लाइन पर मौजूद होगा जी। तो उम्मीद है आपको चैप्टर 8 के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो समझ आ गए होंगे। क्वेश्चंस करते हुए जल्दी मैं करता हूँ, अगर कोई गलती होगी हो तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आखिर में हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को ना सिर्फ दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबी अता फरमाए, बल्कि आखिरत के तमाम इम्तहानात में भी कामयाब करे और तमाम मुसलमानों का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा।
तो अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।